सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट विजडम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक कहानी लाई हूँ एक ऐसी माँ की जिस माँ ने लोरी के सहारे, लोरी का रास्ता चुनते हुए अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया कि वो लिबरेट हो गए, मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। ये कहानी जो है वो है मार्कंडे पुराण से और ये कहानी है मदालसा की। मदालसा एक बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वान स्त्री थी। उनका विवाह हुआ ऋतध्वज, जो कि एक राजा थे, उनसे उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनका पुत्र हुआ, सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम था विक्रांत। जब विक्रांत का जन्म हुआ तो विक्रांत रो रहा था और परिवार वाले हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे उसके जन्म को। तो मदालसा बोली कि जो जीव है वो यहाँ आकर, इस भूलोक में आकर दुखी हो रहा है और आप लोग उसको देखकर हंस रहे हैं। ये सब होते हुए देखकर मदालसा हंस पड़ी। मदालसा ने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चों को इतना ज्ञानी बनाऊंगी कि उसको बार बार जन्म लेकर न आना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र से मैं उसको बाहर निकाल दूंगी। बड़ा बेटा जब हुआ तो मदालसा ने लोरी गाना शुरू किया। उस लोरी का जो अर्थ था वो ऐसा था जिसके द्वारा एक किसी भी व्यक्ति को ये समझाया जा सके कि ये जो धरती है, ये जो संसार है, ये माया है, इसमें सुख कहीं नहीं है। सुख दिखता है पर सुख है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बात मदालसा ने अपने बच्चों को लोरी में सुनाना शुरू कर दिया। दूसरा बेटा जब हुआ तब उसका नाम रखा गया सुबाहु और तीसरे बेटे का नाम रखा गया शत्रुमर्दन। तीनों बच्चों को ही वो लोरी सुनाती थी। लोरी के शब्द हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। वो अपने बच्चों को बताने लगी एक लोरी के सहारे कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख हैं। सुख सिर्फ एक इल्यूजन है, वो कुछ नहीं है। देह सिर्फ एक माया है, कुछ नहीं है। हम देह बार बार बदलते जाते हैं, इस जन्म मरण के चक्र में पड़ते जाते हैं। वो मनुष्य जो इस संसार में किसी भी तरह के एंजॉयमेंट में फंस गया है या बार बार किसी एक चीज़ को एंजॉय करना चाहता है, वो इस संसार के जीवन चक्र में फंसकर यहीं पर रह जाता है। वो अपने आप को पा नहीं सकता, अपने परमात्मा, अपने भीतर के परमात्मा को पा नहीं सकता। ये सब माँ ने, मदालसा ने बच्चों को समझाया। तीनों बच्चों को माँ मदालसा ने ज्ञानी बनाया और इतना ज्ञानी बनाया कि वो इस मोह को, इस संसार के मोह को छोड़ सकें। जब चौथा बेटा हुआ उसका नाम अलर्क रखा गया। चौथे बेटे के होने पर पिता ने, ऋतध्वज ने कहा कि इसको ज्ञान मत देना, क्योंकि ये मुझे मेरे किंगडम को संभालने के लिए चाहिए, मेरे राज्य को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए, तो चौथे बेटे को तुम ज्ञान मत देना। मदालसा ने कहा ठीक है, ज्ञान नहीं दूंगी। मदालसा ने एक सिल्क के कपड़े पर कुछ लिखा और उस सिल्क के कपड़े से एक अंगूठी बनवा दी, या यूँ कहें कि एक अंगूठी में वो सिल्क का कपड़ा छुपा कर रख दिया। और अपने बेटे को धीरे धीरे वो बताना शुरू किया कि जब भी जीवन में ये कोई भी परेशानी आए, ऐसी कोई बड़ी परेशानी आए कि उससे तुम्हें निकलने का कोई रास्ता न सूझे, उस दिन इस अंगूठी को खोलना। इस अंगूठी में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, इस अंगूठी में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चा बड़ा हुआ, अलर्क बड़ा हुआ, राज्यभार संभाल लिया, एक बहुत बड़ा राजा बना। मदालसा और तीनों बेटे इस जगत को, इस संसार को, इस मोह को छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगे और अपनी साधना में लग गए। मदालसा को बार बार याद आता कि मेरा एक बेटा है जो कि संसार में फंस गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे जीवन मुक्त हो जाएं, लिबरेट हो जाएं, परमहंस बने। मदालसा ने अपने बेटों को ढूंढना शुरू किया और जंगल में वो क्योंकि अलग अलग साधना कर रहे थे तो माँ ने ढूंढा। एक बेटा मदालसा को मिल गया। मदालसा ने अपने बेटे को ये आज्ञा की कि अपने छोटे भाई के पास जाओ, अलर्क के पास, और उसको
समझाओ कि जो जीवन तुम जी रहे हो, जिस राजकाज के काम में तुम लगे हो, बहुत साल हो गए हैं, अब इसको छोड़ दो। ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है परब्रह्म को पा जाना, जिससे तुम जीवन और मरण के चक्र से बाहर आ सको। तो मदालसा का बड़ा बेटा गया अलर्क के पास, उसने उसको समझाया। अलर्क ने अपने बड़े भाई को पहचाना नहीं, बोला तुम जानते नहीं हो, मेरे जो बड़े भाई हैं, सारे के सारे बड़े भाई बहुत ज्ञानी हैं और वो बहुत बड़े विद्वान हैं। तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए हो तो तुम ले सकते हो, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान मेरे परिवार में है। उसके बाद अलर्क का बड़ा भाई गया अपने मामा के पास, जो कि काशी के नरेश थे। उनके पास जाकर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दें, जिससे अलर्क को समझ में आए कि ये जो जीवन है, ये जो राज्य है जिसमें वो फंस गया है, वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, उससे मोह करना तुम्हें कहीं भी ले जा नहीं सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप आक्रमण कर दें। तो अलर्क के मामा ने अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब वो चारों ओर से घिर गया तो उसे याद आया कि माँ ने कहा था कि जब तुम जीवन में कभी फंस जाओ और तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तो अपनी अंगूठी खोलना, उसमें तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अलर्क ने अंगूठी को खोला, उसने देखा कि उसमें एक मैसेज लिखा है। उसमें मैसेज में लिखा है, सब कुछ छोड़ दो और अपने रास्ते पर, उस रास्ते पर चलो जहाँ पर मुक्ति हो। हर किसी के संग का त्याग कर दो, सिर्फ जो विद्वान है, सिर्फ जो ज्ञानी है, सिर्फ जो संत हैं, उनका साथ दो, उनके संग रहो। अलर्क को समझ में आ गया कि अब उसको किस रास्ते पर चलना है। अलर्क अपने बड़े भाई के साथ माँ के पास, मदालसा के पास गया। मदालसा ने उसको भी ज्ञान दिया और उसको कहा कि जाओ अपनी साधना करो, अपनी तपस्या करो और अपने आप को, स्वयं को पालो, जीवन मुक्त हो जाओ, जिससे इस जन्म मरण के चक्र से तुम छूट सको। तो चलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ ये लोरी, जिसको गाकर एक माँ ने अपने सभी बच्चों को जीवन मुक्त किया और उनको इस चक्र से बाहर निकाला। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसोल्लमुवाच पुत्रम। शुद्धोसि रेतात् न तेऽस्ति नाम, कृतं हि ते कल्पन् याधुनैव, पंचात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति, नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः। न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा, शब्दोऽयमासाद्य महीषु सूनुं, विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते, गुणाश्च भवतः सकलेन्द्रियेषु। भूतानि भूतः परिदुर्बलानि, वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः, अन्नाम्बुदानादि भिरेव कस्य, न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः। त्वं कंचुके शिरमाणे निजेस्मिस्त, स्मिश्च देहे मूढ़तां मा व्रजेथः, शुभाशुभः कर्मभिर्देहमेतन्, मदादिमूढः कंचुकस्ते पिनद्धः। तातेति किंचित्, तनयेति किंचित्, अम्बेति किंचित्, द्वैतेति किंचित्, ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्, त्वं भूतसंगं बहुमानयेथः। दुःखानि दुःखापगमाय भोगान्, सुखाय जानाति विमूढचेतः, तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानति विद्वान् विमूढचेतः। यानं क्षितौ यानगतश्च देहो, देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः, ममत्वमुव्यां न तथा यथा स्वे, देहेति मात्रं च विमूढतेषा। ये लोरी हम छोटे बच्चों को सुना सकते हैं, उन लोगों को सुना सकते हैं जो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, या ऐसे रास्तों पर चले गए हैं जहाँ से
उनको कोई और मार्ग सूझ नहीं रहा है। और ये लोरी हम अपने आप को बार बार सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, जिससे हम जान सकें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं और ये संसार क्या है। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की।